आज का जो मैसेज है जो मैं आपके संग बांटने जा रहा हूं, ये मैसेज है कि क्रिसमस एक संदेश है. Today's word that I would be preaching is about a message, that is Christmas is a message. हम लोगों ने क्रिसमस को बहुत से रूप में जाना है और बहुत से रूप में हम उसे देखते हैं और अपने घर में सेलिब्रेट करते हैं. We have heard about Christmas and we have seen Christmas being celebrated in various ways. आप खुद सोच के देखिए, क्रिसमस आ रहा है, आपने कितनी तैयारियां अभी से चालू कर दी होंगी. आपने एक जश्न की तैयारी चालू कर दी है. आपने बच्चों को क्या दिलाना है, आप ये सोचने लगे हैं. As Christmas is already approaching, you must have started with the preparation, with the gifts, with the clothing, and with the other things that we do on Christmas. हमारे घर में तो केक का सामान भी आ गया है. The cake, the needful ingredients for the cake have already come home now. We have already मुझे नहीं purchased. बना बनेगा कब, लेकिन आ गया है. I don't know when we would be able to bake the cake, but the things are ready. एक जो चीज मेरे और आपके दिमाग में आती है वो ये आता है, जब हम क्रिसमस के बारे में सोचते हैं तो आप खुद भी इसको जानेंगे कि हम क्रिसमस की जब बात करते हैं हम इसे एक त्योहार मानते हैं. One thing that comes to my mind is that whenever we talk about Christmas, one thing comes to our mind that it is a festival. और ये गलत नहीं है कि क्रिसमस एक त्योहार है. And it is not wrong to say that Christmas is a festival. क्रिसमस एक त्योहार है, पर उससे अधिक भी क्रिसमस कुछ है. Christmas is a festival, but it is more beyond something that. आपको मालूम है, हर त्योहार जो मैं और आप मनाते हैं वो किसी ना किसी एक इवेंट पर आधारित है जो कभी हुआ है कहीं पर. Every festival that we celebrate is on a certain event that was celebrated or that was witnessed in the past. हमारे देश में बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं. In our country, we have a lot of festivals. और आप घर जाके देखिएगा, हर त्योहार जो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं किसी ना किसी इवेंट के वजह से आप उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं. And all the festivals that are celebrated are due on some or the other event. पर दुख की बात यह है, कई बार हम त्योहार की इस पिक्चर में, इस तस्वीर में, But the saddest part is that the scene in this festival, हम कई बार वो त्योहार क्यों मन रहा है और कहां से आया ये भूल जाते हैं. we forget why the festival is celebrated and on what event, on what basis it is celebrated. कुछ दिनों पहले मैं इसको पढ़ रहा था और खुदा की रूह ने मुझसे बात करना चालू करा और उसने मुझसे कहा, A few days back, I was reading the scripture and the Spirit of the Lord told me कि बहुत से लोगों के लिए क्रिसमस आज एक त्योहार है. that for many people in this world, Christmas is only a festival. और उस त्योहार में हम उसका उद्देश्य क्या है ये भूल गए हैं, वरना बस सिर्फ त्योहार मनाने लग गए हैं. And many people around have forgotten the main origin or the essence of Christmas, and we only celebrate it as a festival. क्योंकि आप ये now. सोच कर देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं आपने क्रिसमस की क्या तैयारियां करी हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपसे किसी से भी पूछूं कि आपने क्रिसमस की क्या तैयारियां करी हैं, आप मुझे बताइए आप अपनी लिस्ट कहां से चालू करेंगे. Okay, if I tend to ask you as to what preparations you have already started with the Christmas festival, so you have a list of it. बताइए कहां से चालू करेंगे, आप मुझसे क्या कहेंगे. पहली चीज, What would be the अगर मैं first कहूं कि thing? आपने क्रिसमस की कैसे तैयारियां चालू करी हैं, आपका जवाब क्या होगा. बहुत ऑनेस्टली रहिएगा, बहुत ये मत सोचिएगा प्रचार में पूछ रहे हैं इसलिए बिब्लिकल होना पड़ेगा. आपका पहला जवाब क्या होगा. क्रिसमस की तैयारियां, कम ऑन. Clothes. आप कहेंगे हाँ भैया अभी कपड़े खरीदे नहीं. हमारे चर्च में कुछ लोग, शायद हमारी पूरी तनख्वाह हमारे कपड़े में ही जाती है. अच्छा लगता है, आई एम नॉट सेइंग ये गलत बात है, बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप कमाते हैं, आपको पहनना चाहिए. पर आप सोच के देखिए, जब मैं और क्रिसमस की बात करते हैं, सबसे पहली चीज जो हमारे जिंदगी में आती है, हमारे आंसर में आती है कि वो जो मेरी ऊपरी तैयारियां हैं. The first thing that comes to our acknowledgement about celebrating a festival is clothes or maybe other needful things that we need to do for the house. हम कभी ये नहीं जानते कि अच्छा किसी ने मुझसे पूछा तुमने क्रिसमस के लिए क्या करा है, तो मैं उसमें कुछ ऐसी बात बताऊं जो परमेश्वर के कलाम पे आधारित है. If somebody would ever ask me about what is Christmas, so what do I reply? और इसका कारण कहीं ना कहीं ये है क्योंकि हम खुद भी हमारे लिए क्रिसमस अभी वो चीज नहीं है जो होनी चाहिए. Sometimes it becomes very difficult for me to reply as to what is Christmas for me because we have not paid heed or attention to the word of God. आपको मालूम है क्रिसमस के विषय में जब मैं और आप पढ़ते हैं, इसका मैं आपको चाहूंगा कि आप इसको लूका उसका 2 बाब उसकी 8 से 17वीं आयत में देखें. When we read about Christmas, or when we want to know about Christmas, okay, let us look into the scripture that is Luke
chapter 2, verses 8 से to 17 तक। 17. यहां कुछ इस तरीके से लिखा है जो मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। And in the same region, there were shepherds out in the field, keeping watch over their flock by night. और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ And और प्रभु का तेज उन पर चारों ओर चमका और वो बहुत डर गए। an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them. मैं चाहूंगा हम लोग बहुत इसे ध्यान And they से were सुने, filled with fear. बहुत ध्यान से सुनेगा। Please listen to एक this स्वदूत very आया और उससे सारी जगह जगमगा गई और वो बहुत डर गए। According to the scripture, there was an angel that came there, and suddenly everybody was frightened or terrified. 10वीं आयत कहती है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। The 10th verse says, and the angel said to them, fear not, for behold, I bring good news for great joy that will be for all the people. मेरे लिए प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए इस चीज को अपनी बाइबल में कि सब लोगों के लिए होगा। Please kindly underline this verse from me, that is for all the people. क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं और कोशिश करूंगा खुदावन के कलाम से सिखाने की कि आपको सिखा सकूं कि क्रिसमस है क्या। Because today I will be teaching you or sharing you as to what is Christmas for us. उसने कहा कि आज दाऊद के नगर में 11th आयत में लिखा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वही मसीह प्रभु है। For the angel said, for unto you is born this day in the city of David a savior who is Christ the Lord. अब हम एक वर्ष पीछे जाएंगे। And the angel said to अब हम them, एक वर्ष पीछे जाएंगे और वहां पे देखेंगे कि उस एंजल ने कहा क्या था या उस स्वदूत ने कहा क्या था। जी वहां से पढ़े। we will read from the 10th verse. And the angel said to them, fear not, for behold, I bring to you good news of great joy that will be for all the people. So, जब स्वर्गदूत को हम देखते आते हुए तो स्वर्गदूत कहता है मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का एक सुसमाचार दे रहा हूं। When we see the angel coming there, the angel said that I will bring good news of great joy for all the people. स्वर्गदूत कह रहा है मैं तुम्हें एक समाचार दे रहा हूं। The angel is saying that I have brought for you a message. मेरे साथ बोलिए समाचार। Message. एक बात जोर से बोलिए शुभ समाचार। शुभ समाचार. A good news. तो यहां पे स्वर्गदूत आके कह रहा है कि देखो मैं तुम्हें एक सुसमाचार दे रहा हूं। The angel said that I have come to give you good news. Now listen to it, church. इसे ध्यान से सुनिएगा। Please listen to this carefully, church. परमेश्वर ने हमें क्रिसमस किस तौर पे सौंपा है? The Lord has given us Christmas on what basis? किस तरीके से सौंपा है? How He has given it to क्या us? है क्रिसमस का शेप? क्या है उसका एग्जिस्टेंस? What is the existence or importance of Christmas? आपको मालूम है जब स्वर्गदूत आके क्रिसमस दे रहा है, क्रिसमस क्या है? आपको मालूम है क्रिसमस वर्ड कहां से आया? ये आता है क्राइस्ट मास से, जहां यीशु मसीह के विश्वासी, यीशु मसीह पे चलने वाले एक साथ इकट्ठा होकर उसके जन्म को मनाते थे। वो वर्ड बन गया क्रिसमस। You know how this word Christmas came into existence? Christ Mass, where the people of God would come together and celebrate it. तो उसको क्रिसमस कहा गया। That was known as अब Christmas. समझिएगा जब क्रिसमस स्वर्गदूत दे रहा है तो वो कैसे दे रहा है? And when angel is bringing Christmas or introducing Christmas, और जब हमारे पास क्रिसमस आता है तो हमारे पास कैसे आता है? and when it comes to us, जब स्वर्गदूत आया तो उसके क्रिसमस की परिभाषा ये थी कि देखो मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार दे रहा हूं। the meaning of Christmas according to the angel was the good news that he had brought for the people. देखो मैं तुम्हें सुसमाचार दे रहा हूं। That he is giving good news to the people. मैं तुम्हें एक त्योहार नहीं दे रहा। He did not bring a festival. मैं तुम्हें कपड़े नहीं दे रहा He हूं। did not bring clothes. मैं तुम्हें पकवान नहीं दे He रहा did हूं। not offer snacks. मैं तुम्हें कोई और अच्छी चीज नहीं दे रहा हूं। He did not offer any मैं other तुम्हें good thing. डेकोरेशन नहीं दे रहा हूं। He did not bring decorations. मैं तुम्हें कुछ और नहीं दे रहा हूं, He did not offer anything else. पर मैं तुम्हें समाचार दे रहा हूं। But he brought good news. मैं तुम्हें एक सुसमाचार दे रहा He हूं। brought good news for the people. और आपको मालूम है जब वो दे रहा है
at the time he is offering it to them, ध्यान से सुनेगा, जब वो दे रहा है and when he is giving it to them, तो उसने सिर्फ सुसमाचार नहीं दिया, he only did not give good news. उसने सिर्फ सुसमाचार को नहीं दिया है, पर उसने उसके साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। He only did not give good news but also a responsibility with it. ध्यान से सुनेगा, उसे वहां क्या लिखा है? Read it carefully. लिखा है, मैं तुम्हें आनंद का एक सुसमाचार सुनाता हूं, For I bring good news of great joy जो सब लोगों के लिए होगा, that will be for all the people. जो सब लोगों के लिए होगा। That will be for all the people. आप मुझे एक चीज बताइए, स्वर्गदूत का गड़ड़ियों से कहने का क्या मतलब है कि यह सब लोगों के लिए होगा? Please kindly tell me that what was the need of the angel telling the shepherds that he had brought good news for all the people. अभी कुछ दिन पहले हम अपने परिवार में एक किसी के जन्मदिन पे गए। Few days back we had visited a family member on a birthday. उन्होंने रिटर्न गिफ्ट में मेरे दोनों बच्चों को 2 पैकेट्स दिए। While returning, they had given return gifts to my kids, and they offered 2 packets to us. दोनों पैकेट्स में एक कोई टॉय था और एक चॉकलेट का पैकेट था। There was 1 toy each and a packet of chocolate. उन्होंने वो दोनों बच्चों को दिए। It was handed over to the एक kids. पैकेट बैथल को दिया और उससे कहा ये आपके लिए है। 1 packet was given to Bethel and the other one, एक जेडन को दिया, उससे कहा ये आपके लिए है। and the other one was offered to Jaden. और उसके बाद वो एक और गिफ्ट लेकर आए And they brought a third gift, और उन्होंने ये कह के दिया कि ये दोनों के लिए है। and they gave it saying that it is for both of you. इसे समझने की कोशिश करेगा, ये दोनों के लिए है। It is for both of you. अब बैथल और जेडन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर बंध गए हैं। Now Bethel and Jaden have the responsibility. वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जब गिफ्ट खुलेगा और जब वो निकलेगा तो दोनों का हक उस पर है। That when the gift would be open, both will equally share and will be the owners of the gift. जेडन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बैथल को दे। Jaden's responsibility is to share the gift with Bethel, बैथल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जेडन को दे। and Bethel's responsibility is share it with Jaden. जब स्वर्गदूत आके गरणियों से ये कह रहा है कि ये सुसमाचार सबके लिए होगा, When the angels came to the shepherds saying that he had brought good news, तो वो ये नहीं कह रहा उनसे तुम्हारा पड़ोसी जाके बताएगा। he did not say that your neighbor has to go and share. वो ये नहीं कह रहा कि the कोई और message. आके बताएगा। That somebody else will go and share वो the ये नहीं message. कह रहा कि मैं जाके बताऊंगा। He did not say that I will go and tell everybody. लेकिन जब उसने दिया उन्हें और कहा ये सब लोगों के लिए होगा, When he gave the good news, he said that it is for all the people. उसका मतलब ये था He meant कि जो मैं तुम्हें दे रहा हूं तुम्हारी जिम्मेदारी है कि ये सब तक that पहुंचने वाला हो whatever सके। I am giving to you is your responsibility to share it forward. वरना ये आके कह सकता था देखो ये तुम्हारे लिए होगा, Otherwise, he would have said that it is और only for वहीं पे you. रुक जाता, Or he would have stayed there तो वो अपने तक रखे रहते। and he would have kept it to नहीं, पर themselves. स्वर्गदूत ने कहा ये सब लोगों के लिए होगा। But the angel said that it is for everyone. कौन सब लोग? Who is this everyone? कौन सब लोग? ध्यान से सुनेगा। who is everyone here? इसी चैप्टर में से हम जानेंगे कौन सब लोग। सुनेगा, We will continue reading the same chapter. लिखा है तब एकाएक उस स्वर्गदूत के, आई एम रीडिंग 13th वर्स, तब एकाएक एक स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते हुए दिखाई दिया, Verse 13, and suddenly there was with the angel of multitude of heavenly hosts praising God and saying, कि आकाश में परमेश्वर की महिमा Glory to God in the और highest, पृथ्वी पर उन मनुष्यों से जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। and on earth peace among those with whom he is pleased. जब स्वर्गदूत उसके पास स्वर्ग को चले गए When the angels went away from them into heaven, तो गड़ड़ियों ने आपस में कहा आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है, then the shepherds said to one another, Let us go over to Bethlehem and see this thing और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। that has happened, which the Lord has made known to 16वीं us. आयत, और उन्होंने तुरंत जाके मरियम और यूसुफ को और चन्नी में उस बालक को पड़ा देखा। And they went with haste and found Mary and Joseph and the baby lying in a manger. 17th वर्स, इन्हें देखकर उन्होंने ये बात जो उस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट करी। And when they saw it, they made it known that saying that he had been told
them concerning this child. अब ध्यान से सुनिएगा, 17वीं आयत का दूसरा एक वर्जन मैं आपके सामने पढ़ना चाह रहा हूं जो ज्यादा क्लियर करेगा कि उन्होंने क्या क्या लिखा है. एंड व्हेन दे हैड सीन इट दे मेड नोन अब्रॉड द सेइंग व्हिच वाज टोल्ड देम कंसर्निंग दिस चाइल्ड. आपको मालूम मतलब क्या है? लिखा है कि उन्होंने बाहर के लोगों को जाके ये बताया कि उनसे क्या कहा गया है इस बच्चे के बारे में. It means that they went and told everybody that was told to them about this child. Come on, उनसे कहा गया था कि ये सुसमाचार तुम्हारे लिए नहीं है खाली. It was told to them. The angel had told them that this good news is not only for you. ये तुम्हारे लिए नहीं है. It is not only for you. आपको मालूम है क्या कहा गया? ये तुम्हारे लिए तो है पर साथ साथ सबके लिए है. The angel said that it is for you, but also for the others around पहली you. चीज The first thing. कि क्रिसमस एक त्योहार नहीं है, केवल क्रिसमस एक संदेश है. First thing, that Christmas is not only a festival. Christmas is a message. और दूसरी चीज, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, लेकिन जितने मुझसे मुलाकात करेंगे ये सबके लिए है. Secondly, that it is not only for me. Whomsoever meets me, it is for everybody. जो कोई हमसे मुलाकात करेगा ये उन सब लोगों के लिए है. Whomsoever I meet or come in contact with me. it कई is बार for हमारे those लिए people क्रिसमस as सिर्फ well. क्रिसमस के सेलिब्रेशन तक रह गया है. Christmas is only limited to our celebration nowadays. कई बार हमारे लिए हमारे कपड़ों तक रह गया है. It is only restricted to our हमारे clothes. डेकोरेशन तक रह गया है. It is only restricted हमारी to our पार्टीज तक रह गया decorations. है. It is only limited to our parties. हमारे खाने तक रह गया है. It is restricted to our food. क्रिसमस ये सब कभी था ही नहीं. Christmas was never about all these things. किसी ने बिरयानी नहीं बनाई उस दिन, कहीं लिखा हो तो मुझे बताइए. Maybe that day biryani wasn't cooked on Christmas Day. किसी ने खाना नहीं खाया वहां जाके मरियम यूसुफ के पास. Nobody went for dinner to Mary and Joseph's house पर एक that चीज day. लिखी है But one thing is written कि in the जब इन्होंने scripture, देखा कि जो स्वर्गदूत ने कहा था वैसा ही पाया, that what the angel said, they saw that it was happening. इन्होंने समाचार को आगे बढ़ा दिया. They spread the good news. इन्होंने समाचार आगे बढ़ा दिया. They spread the good news to मैं all the आपको एक people. बात से उत्साहित करना चाहूंगा खुदा I के लोगों. want to encourage you, people of God, बहुत से लोग आपके घर में विजिट करेंगे इन दिनों में. that you might have many visitors or बहुत guests से लोग over आपके to घर your में आएंगे इन place दिनों में. during Christmas. आप उन्हें खाना खिलाइए, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं. You can offer them food. आप मुझे That's खाना not a खिलाइए, problem. मुझे उससे कोई प्रॉब्लम You can नहीं. offer, you can invite me over for food. That's also not a पर याद problem. रखिए, सबसे पहला काम जो हमें करना है वो कि जब कोई आए तो उसे ये मैसेज फॉरवर्ड करना है कि देखो तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है. But one thing that is important that we need to share with those people coming over to our place, that for us, for unto us a child is born. अगर आप किसी को अपने घर में कुछ पैकेट्स बना के रखते हैं ना, हम जो इन दिनों में लोगों को देते हैं, लोग हमारे घर में आते हैं, देयर आर मेनी पीपल दोज हु कम अराउंड, जो हमारे घर में आते हैं, हम उन्हें वो पैकेट्स देते हैं क्रिसमस में. उसमें केक होता है, गुजिया होती है, कुछ कुछ या कुछ पैसे देते हैं. कई बार हमारे यहाँ बहुत से लोग आते हैं. Like many people come over to our house, the ones who are rendering the services, so we out of for the festival or out of love or a token of love, we offer them sweets, pieces of cake and some chocolate sometimes. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वो दीजिए. You can offer it to them. बट That's not a प्लीज problem. उसके साथ ये भी बताइए कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है. But with that, add on a message and tell them that for them a son is born. जब मुझे ये न्यूज़ मिली मेरी जिंदगी में कि मेरे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, When I received this message in my life that for me a savior is born, तो मुझे ये कह के मिली कि ये सबके लिए होगा. then I got it in such a way that it is not only for me but for everyone. जो कोई मुझसे मिलेगा, Whomsoever meets me, जहाँ कहीं मिलेगा, wherever they meet me, जब कभी मिलेगा, whenever they meet me, ये उसके लिए होगा. it is for everyone. It would be for them. मेरे दिलों में, जहन में पता होना चाहिए कि ये खुदा का कलाम सबके लिए है. My heart and my soul needs to understand and acknowledge this, that this is the word of the God. आपको मालूम है खुदा के कलाम में खुदावन का राज्य एक क्रिसेंडो की तरह है. खुदावन का कलाम एक क्रिसेंडो की तरह है. The Lord's, we should remember that the Lord's word is like a crescendo. आपको मालूम है क्रिसेंडो क्या होता है? Do you know what is the meaning of crescendo? क्रिसेंडो का मतलब होता है एक ऐसा म्यूजिक टोन जो धीरे से चालू हुआ हो और उसके बाद लाउडर होता चला जाए. Crescendo is a music tone that starts
But it increases. Yes, with soft music, but it slowly and steadily increases. ये बढ़ता जाने वाला है. It increases. आपको सच बता रहा हूं. आप देखिए, क्रिसमस से ही बताता हूं. सबसे पहले कहां गए थे? कहां गया था स्वर्गदूत? The first thing, where did the angel go? सबसे पहले कहां गया? मरियम के पास. उसके बाद कहां गया? यूसुफ के पास. उसके बाद कहां गया? गरड़ियों के पास. उसके बाद न्यूज़ किसके पास पहुंची? हेरोदेश राजा के पास. Let me tell you, where did the angel first go? Mariam, Mary, then it went to Joseph, then it went to the shepherds, and then it went to हेरोद. the Herod, the king. शुरू कहां से हुई थी? एक कमरे के अंदर एक औरत से बात करने From से. where did it start? It started from a small room, from a woman. और आपको एक खुशखबरी बताऊं, And let me tell ये you, आज तक खत्म नहीं हुई है. and let me share a good news that it has not. हेरोद के बाद finished. भी चलती चली आ रही है. Yes, the good news is passed on from एक दिन King मुझ तक Herod पहुंची. to us. एक दिन मुझ तक पहुंची, आप तक पहुंची, और हमारे द्वारा औरों तक पहुंच रहा है. One day I received the message, and then someday the message came to you. बैतलहम के एक छोटे से गांव से शुरू होके पूरी दुनिया तक पहुंच गया है. दिस इज In a क्रिसेंडो. small town of Bethlehem, the message is spread to the entire world today. दिस इज क्रिसेंडो. This is crescendo. ये बढ़ रहा है. आमेन. It is increasing. ये बढ़ रहा है. It is आमेन. spreading. आपको मालूम है, Amen. अगर ये रुका हुआ है हमारी जिंदगी में ये पैगाम, If this message is on halt, अगर in our रुका lives, हुआ है, it is stopped in our life. तो आपको बताऊं ये खराब हो रहा है. It means that it is ruining. ये सड़ रहा है. It is not in good condition. परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब परमेश्वर का कलाम बात करता है किंगडम ऑफ गॉड के बारे में या किंगडम ऑफ हेवन के बारे में, When the scripture shares about the kingdom of God or kingdom of आपको मालूम है heaven, क्या लिखा है? वहां पे लिखा है, क्योंकि ये उस परमेश्वर का राज्य उस औरत के समान है जिसने एक पसेरी आटा, एक खमीर लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया. रेफरेंस की जरूरत नहीं है कि एक औरत ने a woman खमीर लेकर took leaven और उसने आटे में मिला दिया. and she mixed it in the flour. अब याद रखिएगा, जो खमीर लिया था वो थोड़ा सा था. And the leaven that she took was very little, बहुत थोड़ा सा था. little in amount. थोड़ा सा मिलाया. And she mixed it. जितने लोग घर में बटूरे बनाते हैं, ये सब बनाते हैं, सब जानते होंगे. And the one who make batura, they all know सारी औरतों को about पता है it. जो कितने बनाती हैं. कितने लोग बनाते हैं घर में? नहीं बनाते हैं. यहाँ पे नहीं बटूरे बनाते. बहन आ रहे हैं इसी हफ्ते में. हैं? आज आप जा सकते हैं उनके यहाँ, भटूरे खाइए, उसको आते बनाने. सो आपको मालूम है क्या करते हैं? आप थोड़ा सा खमीर मिलाते हैं. You mix a little leaven. अलग अलग चीजों से मिला सकते हैं, और उसके बाद थोड़ी देर रखते हैं. Then you keep it for some time to और settle it आपने down. कभी देखा कि क्या होता है? वो धीरे धीरे वो खमीर सब में फैलने लग जाता है. And slowly and steadily it starts mixing with the flour. परमेश्वर का राज्य यही तो है. This is the परमेश्वर किंगडम ऑफ गॉड. yes, this is the kingdom of God. आपको मालूम है बढ़ता है. It increases. जब उनको दिया गया, जब स्वर्गदूतों ने गरड़ियों को दिया, तो उन्होंने कहा अपने लिए मत रखना. When the angels gave it to the shepherd, Pass they it said, on. that दूसरों don't को keep it देना. to yourself. Pass दूसरों it को on to देना. the people. Give it to the people. जो तुम छू जाए. Whomsoever touches you, मैं आपको सच बताना चाहता हूं, I want to tell you one thing. क्रिसमस के मैसेज का जो सामर्थ है, The power of the Christmas the power of the message of ये Christmas, कोरोना के फैलने से ज्यादा सामर्थी है. it is more powerful than the corona that was spread. अरे उससे एक पे फैलता चला जा रहा था. It like corona was very contagious. आपको बताओ, इससे ज्यादा कंटेजियस खुद आपका कलाम है. The word of the Lord is more contagious than that ये फैलता virus. चला जाता है. Yes, it increases. ये फैलता चला जाता है. As we come in contact with each other, after sharing it जिसके increases. संपर्क में आएगा ये फैलेगा. When it comes in contact with people, it spreads. अगर ये आपकी जिंदगी में ठहर गया है, रुक गया है, If this is stopped in your life, then मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये खुदा के कलाम की गलती नहीं है. then this is not a mistake of the word. ये मेरी गलती है कि मैंने उसे अभी तक शेयर नहीं करा. It means that it is my mistake that I have stopped sharing the good news. जब मैं और आप गुजरे हफ्ते में खुदा के दूसरे खादिम से सुन रहे थे, जिन्होंने आके यहाँ शेयर किया था खुदा के कलाम को, पास्टर अविनाश ने, उन्होंने एक जगह से जिक्र उठाया था जो टैलेंट्स वाला पैराबल है.
the last month when Pastor Vinash was here, he had preached from the Word of God and he was sharing about the tenants. आपको टैलेंट में प्रॉब्लम क्या थी वहां पे उस बंदे से जो पूरा पैराबल लिखा गया, नाराजगी किस बात की है? You know, according to the parable, the person who had done that mistake, you know what was he जिसको thinking एक तोड़ा about? मिला था उससे क्यों मालिक नाराज था? Why was the master angry from the person who had one talent? नाराज था इसलिए क्योंकि वो कमजोर है। Was he angry because he was very weak? क्या इसलिए नाराज था क्योंकि वो बहुत सामर्थी नहीं है? Was he angry or disappointed because he was not very strong? नहीं, आपको मालूम है ये सब कारणों में से एक भी कारण नहीं है। You know, these are not the facts or the right reasons. मालिक क्यों नाराज था? Why was the master angry? इसलिए क्योंकि उसने इन्वेस्ट नहीं किया था। Because he did not invest the money correctly. उसने कहा or तुझे wisely. चाहिए था कि तू ये शर्राफों को दे देता और मैं आके उनसे वसूल लेता। He said that you could have given the money to the money lenders and then I would have taken it back from them with interest. इन्वेस्टमेंट नहीं था। There was no investment. जो तुझे दिया गया वो फैला नहीं। What was given to you, you did not increase. क्या जो आपको दिया गया है वो फैला है आपसे? What do you think, people of God, what is given to you, have you spread it around? क्या जो आपको दिया गया आपने उसे फैलाया है? What is given to you, have you increased it by sharing with क्या others? जो मैसेज आपको या जो संदेश आपने प्राप्त किया क्या आपकी लाइफ से ये फैला है? The message that you have received in your life, have you spread that message around people? कुछ मेडिसिन या कुछ चीजें आती हैं उनके बॉक्स पे लिखा रहता है नॉट फॉर सेल। There are certain medicine आपने पढ़ा होगा boxes. कई बार नॉट फॉर सेल। A number of times you have medicine boxes which have a print on it that not for sale. वो कहते हैं आपको मालूम है खुदा का वचन किस टैग के साथ आता है? You know what? The message of God comes with a word कि ये सबके लिए है। that it is for everyone. ये सबके लिए It है। is for all people. जो तुमसे मिले ये उसके लिए है। Whomsoever meets जो you, तुमसे बात करे ये उसके लिए है। whom you would talk to, जिसको तुम रोते हुए देखो उसके लिए है। whomsoever you see जिसको तुम crying, परेशानी में देखो ये उसके लिए है। whenever you see people in जो difficulty, अपनी it is for जिंदगी में those. स्ट्रगल कर रहा है ये उसके लिए है। The people who are struggling in life, this word जो is for बेचैन है those. ये उसके लिए है। The one who needs comfort, it is for those. ये सबके लिए है। It is for all. दुनिया में चाहे सब चीजें किसी सबके लिए हो ना हो पर मैं धन्यवाद करता हूं कि खुदावन का कलाम सबके लिए है। It might be that all things are not for all people in the world, but the word of God is for everyone in the world. कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं दुनिया में There are few restaurants in the world जिनमें आप बिना सूट पहने नहीं जा सकते। that without wearing a suit or a formal suit, you cannot get an entry in there. आप जाएंगे आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। You will not be allowed to enter the premises. आपको घुसने नहीं दिया जाएगा You will not be able to enter the क्योंकि वहां आप hotel सिर्फ सूट पहन के जा सकते हैं। because the only dress code that they follow is a formal suit. वहां पे चप्पल पहन के कोई नहीं जा You सकता। cannot go in with slippers. वहां पे गंदे कपड़े पहन के कोई नहीं जा You सकता। cannot enter the place in dirty clothes. पर मैं आपको बताना चाहता हूं But I want to tell you, people of God, मेरे परमेश्वर का संदेश ये है that the message of the Lord is कि उसके घर में सबका स्वागत है। that in His house everybody is welcomed. आपके पास केवल सूट होने की जरूरत नहीं है। It is you don't need or require a suit to come in here. आपके पास जूते होने की जरूरत नहीं है। It is not important for you to come in shoes over here. उसके घर में सब आ सकते हैं। Everybody is welcomed. उसके राज्य में सब आ सकते हैं। Everybody can come in the house of God. जिससे आप मिलें उससे ये समाचार बांट दीजिए। Whomever you meet, you can share this word with that person. एक औरत को मैं और आप बहुत बाखूबी जानते हैं। There is one lady, according to the word, which is well known to us. जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। A lady who had been suffering from this problem of bleeding सबने सुना है इसके बारे में? since 12 years. सबने सुना है? हमने इस औरत को देखा We have seen this, the life of this woman. पर इस औरत की कहानी में एक छुपा हुआ बहुत बड़ा एक हीरो है। But there is a very important character, a hero hidden in the life or the इसी की story of कहानी this में। lady. In किसी को this मालूम है story. वो कौन है?
आपको मालूम है वो कौन है? इस औरत के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करता है। वो कौन है? हाँ जी, कोई एक इंपॉर्टेंट जन है इसकी There is an जिंदगी में। important character in the किसी story. को मालूम है कौन है? आपने पढ़ाई होगी इसकी पूरी स्टोरी। आपने कभी उस जन के बारे में पढ़ा है वहां पे? आपको मालूम है बाइबल क्या कहती है? You know what the Bible says? कि ये यीशु की चर्चा सुनकर उसके पास आई थी। That she had heard about Jesus. इसे पढ़ लीजिएगा मरकुस उसके 5वें बाब में। That she had heard about Jesus. बाइबल कहती है and यीशु came की near चर्चा him. सुनकर आई थी। She had heard about Jesus. क्या चर्चा इसने सुनी होगी? What is that she had एक heard बड़ा about हैंडसम Jesus? सा एक आदमी है। Did she hear that Jesus was very handsome? So she came इसने सुना there. होगा उसकी दाढ़ी बड़ी अच्छी है, That he had a very good beard. अरे उसका कपड़ा बड़ा अच्छा है, That his clothings were very तो good. इसलिए आ गई ये कपड़ा छूने। That is why she came there to touch the cloak. नहीं नहीं, जिसने इसे बताया आपको मालूम है उसने क्या बताया? You know what? Whomsoever told her about Jesus. कि यीशु What चंगा was, करता है, what was told to her? That यीशु एक उद्धार करता है। that Jesus is a healer. Jesus is a savior. तू सबसे लुट कर खाली हो गई है, You have paid every single penny and you are left with nothing now. तेरा सब जा चुका है। You have lost everything. पर इसे कोई मिला जिसके पास सुसमाचार था। But that one day she must have met somebody. उसने कहा जो that मेरे had a पास है, message. उसने कहा जो मेरे पास है वो अंदर जल रहा है जब तक मैं बांटूंगा नहीं। That maybe that person must have felt that I have a message for with me inside my heart that I need to share out or pour और out उसने with कहा somebody. And he said, कि एक है जो तेरी इस 12 साल की बीमारी को चंगा कर सकता है। and he said that there is somebody. और आपको who मालूम can है उसके heal बाद you क्या of this उसके बाद क्या ailment. खूबसूरत चीज होने लगी, सुनिएगा। ये बिब्लिकली बता रहा हूं आपको, जो बाइबल में लिखा है, ये मैसेज इसके अंदर गूंजने लगा। And this message started evolving around her. ये इसके अंदर गूंजने लगा, It started echoing around inside her. क्योंकि ये कहने लगी कि अगर मैं उसके दामन को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। Because she started saying this. and बाइबल that में यही even if लिखा I है, आप touch- पढ़िएगा वहां पे, कहने लगी मैं उसके दामन को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। Because she started repeating this. She क्या started हुआ? saying that even if I touch the hem of his cloak, I will be healed. क्या हुआ है? What has happened? किसी को मैसेज मिला है और वो मैसेज अब उसके अंदर इको होने लग गया, एको होने लग गया। What is happening here? That somebody received the message. It started echoing in him. अब उसके अंदर एको हो रहा है। Now this message is अब echoing वो in कह her. रही है अगर मैं उसके दामन को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। Now this lady is receiving and she is claiming that even if I touch the hem of his cloak, I कहां will be से आया healed. तुम्हारे पास ये? From where did she receive this 12 message? सालों में तो तुम सब कुछ गंवा चुकी हो। In all these 12 years, नहीं, she मुझे has किसी ने बताया lost everything. कि ये सुसमाचार सबके लिए है। She says that I have heard this word and this message is for everyone. किसी ने मुझसे कहा ये सुसमाचार सबके लिए है। Somebody has told me that this message is for everybody. मुझे नहीं पता, शायद वो व्यक्ति भी चंगा होके गया होगा, I don't know. It might be possible that that man himself शायद वो must भी have been चंगा होके healed. इस औरत के पास गया होगा, That man must have been healed and उसको he भी went किसी to ने that संदेश lady. दिया होगा, Maybe somebody else must have passed on that message to that किसी ने man. उसको दिया, Somebody gave it to the man उसने इसको दिया, and the man gave it to और the अब ये woman. औरत कह रही है कि अगर मैं उसके दामन को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। And now the woman is proclaiming that even if I touch the hem of his और cloak, I जो will be कोई healed. मुझसे मिलेगा मैं यीशु का सुसमाचार उसको दूंगा, Whomsoever I meet, I will share the word of God मैं with यीशु him. के बारे में बताऊंगा, I will share the message of God. मैं यीशु के विषय में बताऊंगा। I will tell about Jesus. जब खाने पे बुलाएं When किसी you को call- अपने घर में, When you invite anybody over अपनी to your डाइनिंग place, टेबल पे एक मैसेज रख दीजिए। हम लोग बहुत से फ्लावर पॉट सकते हैं ना, उन्हें हटा दीजिए अपने घर से, एक मैसेज रखिए। frame a beautiful message on the उस dining मैसेज table पे जब वो खाना खा रहा हो तो देख सके so that he can read the message on the dining table. कि हमारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है, For unto us a savior is born this day. और नीचे लिखा हो ये सबके लिए है। And below it, it should be written that it is for all. जब कोई आपके खाने की टेबल पे बैठ के खाना खा रहा हो तो वो पढ़ सके कि मेरे लिए एक उद्धार करता है। So when people would dine at the dining table, they could read that a savior is born to us and Hallelujah. it is for all. हालेलुया।
आपको मालूम है एक दिन ऐसा था, You know, one day it was like this. ये कुछ कोढ़ी एक नगर के द्वार पे बैठे हुए थे. There were some people who were suffering from leprosy, and they were sitting at the door. इनके शहर के अंदर और उस पूरे इलाके में बड़ा अकाल छाया हुआ था, खाने के लिए कुछ नहीं था. And in those days, during that time, there was a famine there. इतना अधिक था कि कबूतर की जो बीट थी उसे साफ करके खा रहे थे. That they were even cleaning the beat of the dove to consume it as food. आपको मालूम है क्या हुआ? ये दरवाजे पे थे और इनके जस्ट सामने इनके शहर को शत्रु घेरे खड़े थे. And suddenly outside the door there were enemies, okay, who were waiting for them. इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था. They were not able. अगर आप चाहें तो आप They जाके were से unable to understand इस जिक्र this. को पढ़ लीजिएगा, मैं आपसे पढ़वाऊंगा नहीं. दूसरा राजा उसका 7 बाब उसकी 3री आयत से. You can read it in the scripture. It is in 2 King. ये दरवाजे पे थे. They were at the door. इन्होंने कहा अगर हम अपने शहर में रहे तो मर जाएंगे, They said that if we are going to stay in the city, we will क्योंकि die यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है. because we have nothing to eat. हम चल के दुश्मनों के डेरों में चलें, And if we go forward towards our enemies, हम आ चले, हो सकता है वो हमें मार डालें. it might be possible that they would kill us. और अगर हमें जीवित रखेंगे But if they keep us alive, तो हमें वहां भोजन मिल जाएगा. then we will get food to eat. ये बाहर निकले और अपने शत्रुओं के तंबुओं के पास गए. And these people went out of the door and they went near the tent of the enemy. और परमेश्वर ने कुछ ऐसा किया था And then the Lord did something. कि परमेश्वर ने कुछ आवाज इनको सुनवाई थी इनके शत्रुओं के, जिसके वजह से इनके शत्रु सब कुछ छोड़कर अपने टेंट से भाग गए थे. And Lord did something according to which the enemies heard something frightful and they left the tents and ran वो away. अपने घर में अपने तंबू में खाना छोड़ के भाग गए. They left the tents with all provisions of food. वो over अनाज there. छोड़ के भाग गए. They left all the storage सोना of food over चांदी there. छोड़ के भाग गए. They left the gold and silver over there in the tent. अब and ये flee वहां away. पे जाते हैं, ये कोढ़ी वहां जाते हैं And these people who was और देखते हैं वहां तो दावत है. and there were people who were suffering from leprosy. They went there and they saw the banquet there. कहने लगे यहाँ तो भरमार है. That there is a storehouse. इन्होंने पैसे उठाए, They picked up the money. इन्होंने ज्वेलरीज उठाई, They picked up the jewelry. इन्होंने सोना उठाया, They picked up gold. उसे रखने लगे. They started keeping. खाना दिखाओगा, खाना खाने लगे. They saw food laid and they started eating the food. पर उसी समय किसी को कुछ याद आया. But then suddenly one of the person remembered एक कोढ़ी ने something. कहा, One person of leprosy said अगर हम इसको पाकर चुपचाप रहे, that if we receive and keep quiet, हम दंड के योग्य ठहरेंगे. then we will be punished for it. हम दंड के योग्य ठहरेंगे. Then we need to be punished for it. खुदा के लोगों, हम जो न्यूज़ हमें मिली है उसे पाकर हम चुपचाप नहीं रह सकते. People of God, you need to remember that the good news that you have हम चुप नहीं रह received, सकते. you can't be quiet. कई बार लोग घर में बोलते हैं चुप नहीं रह सकते हो तुम थोड़ा. Sometimes we tend to say in the house, नहीं बोलिएगा इससे पाकर मैं चुप नहीं रह सकता. yes, सब बातों के लिए नहीं, खुदा के कलाम के लिए बोल रहा हूं yes, कि ये इससे पाकर मैं चुप नहीं रह सकता. yes. We should say that keeping the word of God to us, I cannot keep मैं quiet. बताऊंगा, It is, I will tell. मैं the people. गाऊंगा, I will sing. मैं सुनाऊंगा, I will share. क्योंकि जो मेरे अंदर रखा गया है वो सबके लिए है. Because what is within me, the good news, is for all. आमेन. Amen. एक आखिरी आयत आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं जो भजन संहिता 118 उसकी 17वीं आयत है. The last word that I would share with you भजन this संहिता morning, 118 उसकी 17वीं आयत. Psalm 118, 118, उसकी 17th वर्स. 17th verse. मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा I shall not die, but I shall live और परमेश्वर के कामों का वर्णन and recount the deeds of the Lord. और परमेश्वर के कामों का वर्णन And recount the करता deeds रहूंगा. of the Lord. करता रहूंगा. I will continue to do this. हम कैसे रिकाउंट करते हैं? How do we recount? हर बार जब आप किसी और से ये सुसमाचार बांटते हैं आप उसको रिकाउंट कर रहे हैं. Whenever you are sharing the good news with आप somebody, recount it कर means रहे you हैं. are recounting.
यहाँ पे खुदा का दास कह रहा है किसी को नहीं मालूम ये किसने लिखा है, पर थियोलॉजियंस कहते हैं ये दाऊद का ही भजन है। Some people believe that this psalm has been written, this verse has been written by David. अगर हम इसे दाऊद का भजन भी मान रहे हैं, If we believe that this is a psalm of David, तो दाऊद ये कह रहा है मैं नहीं मरूंगा, it means that David is saying that I will not die, मैं जीवित रहूंगा। I will live. उस समय जब वो सब चीजों से घिरा हुआ है, When he is मुसीबतों से घिरा हुआ when है, he is bounded with a lot of कह रहा है मैं नहीं difficulties मरूंगा, and trials, he's मैं claiming जीवित that he will रहूंगा। not die and he will live. और कह रहा है यहोवा के कामों का वर्णन करूंगा। And he's saying, I will recount the deeds of the Lord. जो खुदा बाप ने आपके अंदर रखा है, अगर वो दूसरे तक नहीं पहुंच रहा है, मैं आपको बता रहा हूं एक दिन ये सड़ने लग जाएगा। What the Lord has kept for you, if you are not sharing with the others, it means that it will be ruined ये सड़ने लग जाएगा। or it will be in bad state. कितने लोग आज मेरे साथ ये कहेंगे जो मुझे मिला है वो मुझे बांटने की आवश्यकता आज है। How many of you can say that what I have received? Can we just I need to stand up share on a with places? क्या हम others. खड़े हो सकते हैं अगर आपको समझ में आया हो और आपको लगा हो हाँ ये कलाम मुझसे कुछ कह रहा है आज, कि जो मुझे मिला ये एक ऐसा खजाना है जिसको लेके मैं बैठ नहीं सकता। Yes. You need to believe that what you have is like a treasure and you need to share इस with खजाने को everyone. अपने अंदर रख के मैं रुक नहीं सकता, I cannot keep this treasure within myself. क्योंकि जिस घड़ी मुझे यीशु सौंपा गया, Because the time when I had received Jesus in my life, जिस घड़ी मुझे ये संदेश सौंपा गया, the minute the message was given to me, मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई it came with a responsibility कि मैं इसे बांटूंगा, that I need to share this with कि मैं इसे all, फैलाऊंगा, that I need to spread it, कि ये सबके लिए होगा, and it is for all, मेरे घर में आने जाने वालों के लिए, to all the visitors who come and go in my house, मेरे घर में मेरे साथ काम करने वालों के लिए, the people who are our house help, हर वो जन जो दुखी हो, परेशान हो, निराश हो, उसके लिए, all the people who are in discomfort, sorrow and pain, जो बहुत स्ट्रगल से गुजर रहा हो, the उसके लिए। ones who are struggling in life. ये समाचार जो मुझे मिला है, This message that I have received, मुझे ये बांटने की आवश्यकता है। I need to share with others. परमेश्वर के कलाम में मिला, लिखा हुआ है It is written in the word of कि God जो समाचार हमें मिला उस पर किसने विश्वास किया, that the word that we have received, who has believed it, और परमेश्वर का भुज बल किस पर प्रकट हुआ। and the power of God is working on them. हमको और आपको कुछ सौंपा गया है, ये बहुत अद्भुत है। The thing that has been given to us is What very you have, amazing. जो आपके पास है, ये बहुत खूबसूरत है। Something that you have within you is very beautiful. But we cannot stop here. But you should not stop here. We need to share it. हमें बांटने की We आवश्यकता है। need to continuously share it with others. हमारे पास मैसेज है We have a message, और मैसेज का कैरेक्टर यही होता है कि वो बांटा जाता है। and the character of the message or the meaning of the message is to share with others. आज कहिए प्रभु मैं इसे बांटूंगा You can just say it that you will share. ताकि this मेरे word. जीवन से प्रभु आपके काम की महिमा सदैव होती रहे। You can just say, Lord, that I will continue to share this word so that from my life this work can go on. प्रभु आज दुआ करता हूँ जितने खड़े हैं और जितनों ने ये रियलाइज किया है कि Lord. प्रभु हमें बांटने की आवश्यकता है। Lord, I pray this morning, all the people who are standing here in the church who had received need to share this word. प्रभु आज तुझसे प्रार्थना करता हूँ तौफीक दे कि पूरे ईमान के साथ हम अपना काम कर पाएं। Lord, I pray to give them this trust and understanding to share this word जो आपने हमें दिया है वो हम that you बांट have सकें। given to us, this responsibility that you have given to us. प्रभु आपका वचन वो चाबी है खजाने की And your message is like the key जो अगर मैं किसी और से बांटूंगा प्रभु तो वो खजाना कम नहीं होगा, that if I share this key with others, the treasure will not lessen, पर प्रभु वो बढ़ता चला जाएगा। but it will increase. मैं इसे केवल अपने घर और अपने परिवार के लिए ना रखूं, I should not only keep this message limited to my family and friends, पर दूसरों तक पहुंचाने वाला and हो I सकूं। need to share this message to everyone around प्रभु me. इस क्रिसमस पर हमारी सेवकाई बढ़ जाए। Lord, I pray that may this Christmas increase my ministry. जितने मेरे घर पे आए मैं उन्हें कुछ केक और गुजिया से अधिक दे सकूं। All the people who come to my house this Christmas, may I give them beyond the snacks and the cake.
प्रभु यीशु के नाम से, In the name of Jesus. आमेन। Amen.